हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का मेरा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को आप कैसे प्रूफ करते हैं। तो आइडेंटिटीज़ को प्रूफ करने से पहले उसके कुछ फार्मूले होते हैं। तो पहले हम उस फार्मूले को कैसे प्रूफ किया जाता है, तो पहले उस फार्मूले को प्रूफ करते हैं। यह आपके प्रूविंग के क्वेश्चंस बोर्ड के एग्जाम में आपके लगभग आते रहते हैं। तो आपके मेनली 3 आइडेंटिटीज़ हैं। उस 3 आइडेंटिटीज से टोटल ऑफ 9 फार्मूले आपके डिराइव होते हैं। 3 से कितने होते हैं? टोटल 9 बनते हैं। तो 3 ऐसे कौन कौन से 3 मेन हैं, तो आइए आपको हम बताते हैं। चलिए देखिए, यह मेरे टोटल 3 मेन आइडेंटिटीज हैं। कौन कौन से? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यह जो फार्मूला है यह मेरा मेन आइडेंटिटीज का फार्मूला है। इसको प्रूफ करेंगे। कैसे प्रूफ होता है? तो इस फार्मूले से आपके 2 फार्मूले और बनते हैं। देखिए कैसे। अगर बाय द वे मान लीजिए मैं साइन स्क्वायर थीटा को वहीं पर पुट कर दें और कॉस स्क्वायर थीटा को हम राइट साइड में ट्रांसफर करें, तो क्या लिखेंगे आप? यह मेरा फार्मूला बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, यह आपका 1 पहले से वहां पर रखा हुआ है, पहले से 1 लिख लेंगे और यहाँ पर इसकी वैल्यू है प्लस, तो ट्रांसफर हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस कॉस, यानी कि ये हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपका बन गया फार्मूला। ऐसे ही आपने साइन थीटा को रखा था, कॉस को रिप्लेस किया था। अब आप कॉस को रखिए और साइन को रिप्लेस कीजिए, तो यहाँ कॉस लिखा हुआ है, तो ये मेरा फार्मूला बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 पहले से है, तो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यह हमारे एक फार्मूले से 2 फार्मूले डिराइव हो गए। तो आप एक याद करेंगे, दूसरा आप ऑलरेडी लर्न कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं। ऐसे ही कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, याद रखिएगा। इस फार्मूले और इस फार्मूले में ज़्यादातर बच्चे भूल जाते हैं। इसको आप कैसे याद रखेंगे, यह आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। देखिए, जब आप पिछला वीडियो में आप मेरा देखे थे, आपको मैंने बताया था, याद कीजिएगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा अपॉन कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। तो बताया था आपको कि साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, कॉस का सेक, टेन का कॉट। जब कोऑर्डिनेट में आपको बताया था, जब चेंज होता था तो साइन चेंज होता था कॉस में और कॉस चेंज होता था सेन में। ऐसे ही टेन चेंज होता था कॉट में और कॉट होता था टेन में। बट यहाँ पर जब हम आइडेंटिटीज में आएंगे तो ये वाली वैल्यू तो मेरी जैसे है ऐसे ही एक दूसरे के साथ क्या करेगी? चेंज होगी। लेकिन जैसे आप इस पर आएंगे तो टेन कन्वर्ट हो जाएगा सेक में और कॉट कन्वर्ट होगा कोसेक में। तो अगर आप इसको भी भूल जाते हैं तो आप याद रखिएगा, सी सी एक साथ होगा। सी सी का मतलब क्या? सी से कोसेक और सी से कॉट, सिंपल वर्ड्स। यानी कि सी सी आपस में कन्वर्ट होगा। लेकिन कभी कंफ्यूजिंग ये भी होता है कि कॉट पहले होगा कि कोसेक पहले होगा। अब आप माइंड यूज कीजिए, जब मैं आपको क्लॉकवाइज बताया था तो सबसे लास्ट में कौन आता था? कोसेक। यानी कि कोसेक में से ही आपको क्या करेंगे? कॉट को माइनस कर देंगे। ठीक। नेक्स्ट ऐसे ही देखिए, यहाँ पर इसके पहले लास्ट में यहाँ क्या आ रहा है? सेक। तो सेक में से हम क्या माइनस कर देंगे? हम टेन को। बस ये याद रखिएगा तो कैसे आपको कन्वर्ट करना है। ठीक। अब आते हैं आइडेंटिटीज के फार्मूले को प्रूफ करने के लिए। तो मेन इस फार्मूले को आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फार्मूला आपको बताया था, इसमें से किसी एक की वैल्यू को आप क्या कीजिए, यहाँ पर रोक लीजिए। कोसेक थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर माइनस है वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब आप क्या करेंगे? सेक को जब ले जाना रहेगा तो शेक आपका इधर जाएगा, मीन्स
तो ये भी माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। तो सबसे बेटर क्या है, आप इसको यहीं पर कर लीजिए, इसको ट्रांसफ़र कर लीजिए, आप फार्मूले को बना सकते हैं। तो इस फार्मूले को भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मेनली मेरा फोकस था इस फार्मूले को मैंने कैसे प्रूफ किया है, यह फार्मूला आता कहाँ से है, यह कैसे आ गया, इस फार्मूले की प्रूविंग मैं आपको बताता हूँ। आप सिर्फ एक मेथड यूज करेंगे, उस एक मेथड से आप इस तीनों फार्मूले को आप कन्वर्ट कर सकते हैं। आते हैं फार्मूले की प्रूविंग पे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम आपको पहले बताया था कि आप एक ट्रायंगल को बना लीजिए। आपने क्या किया, एक ट्रायंगल बना लिया। तो इस ट्रायंगल में आप ए बी सी आप कहीं भी लिख सकते हैं। मान लिया ये मेरा हो गया ए बी सी, और जब मैंने कहा था कि थीटा आप जहां भी लिखेंगे, जिसके पास उसके सामने वाली साइड मेरी क्या बन जाती है, परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री के सामने वाला साइड क्या होता है, हमेशा हाइपोटेनस। तो आपका क्या बन गया, बेस। तो अब आपको याद होगा एक फार्मूला बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस ने क्या कहा था कि जब हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, बेस के स्क्वायर के और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो उसी फार्मूले को हम यहाँ पर लेके फॉलो करेंगे। तो मेरा यहाँ पर हाइपोटेनस क्या है, मेरा हाइपोटेनस है ए सी स्क्वायर, लिख लेंगे। अब मेरा यहाँ पर ये बन जाएगा बेस का स्क्वायर या और परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी कि ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर। ठीक, अब आप देखिए, अब फार्मूले को मैंने फॉलो कर लिया। तो सबसे पहले यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है 1, और यहाँ पर साइन क्या लगा हुआ है, प्लस। यहाँ भी साइन लगा हुआ है प्लस। तो सबसे बेटर है आप क्या करेंगे, इसी में से किसी एक की वैल्यू को उठाइए, आप दोनों साइड में डिवाइड कर लीजिए। जैसे यहाँ पर लिखा है AC, तो अगर मैं इस पूरे इक्वेशन में 1 से क्या करूँ, डिवाइड कर दूँ, तो क्या लिखेंगे, ए सी स्क्वायर अपान ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा मेरा, ए बी स्क्वायर अपान ए सी स्क्वायर, प्लस यहाँ पर क्या है, बी सी स्क्वायर अपान ए सी स्क्वायर। मैंने ए सी से क्या किया है, दोनों साइड्स में डिवाइड कर लिया है। अब देखिए यहाँ पर ए सी क्या हो गया, कैंसिल। जब ए सी कैंसिल हो गया तो इसके पास क्या बच गया, ओनली 1। अब आप याद कीजिए, मैंने आपको बताया था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। जब पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल बनाया था, तो याद कीजिए यहाँ पर क्या लिखा है, ए बी, ये मेरा हो गया ए बी, यहाँ लिखा है ए सी और यहाँ लिखा है ए सी। तो परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस का रिलेशन किसके साथ होता है, साइन के साथ। इस पूरी की वैल्यू मेरी, मैंने क्या मान सकता हूँ, ये पूरी वैल्यू मेरी हो गई साइन स्क्वायर, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर थीटा। अब ऐसे ही लिखा है मेरा बी सी, ये है बी सी, यानी कि मेरा क्या बन रहा है, बेस। ए सी मेरा क्या हो गया, हाइपोटेनस, यानी कि बेस अपान हाइपोटेनस का रिलेशन किसके साथ होता है, कॉस के साथ। तो हम यहाँ क्या कर देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आपका क्या हो गया, प्रूफ। इसको आप सिस्टमेटिक ढंग से एक साथ कर लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आपका पहला फार्मूला प्रूफ हो गया। अब आते हैं सेकेंड फार्मूले पर। तो सेकेंड फार्मूले को कैसे प्रूफ करते हैं, तो आपके सेम प्रोसेस ऐसे ही चलेंगे, सिर्फ आपको वैल्यू को क्या करनी है, चेंज करनी है। डिवाइड किसके साथ करना है, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है। देखिए यह मेरा हाइपोटेनस हमेशा ऐसे ही रहेगा, ये परपेंडिकुलर बेस का सम हमेशा ऐसे ही रहेगा, बट अब हम इसके अकॉर्डिंग देख करके चलेंगे। तो अगर हम मान लीजिए यहाँ पर सेक और टेन लेकर के चला है, जब सेक और टेन लेकर के चल रहा है तो आप यहाँ से उठा लीजिए, सेक और टेन का नीचे क्या चलता है, हाइपोटेनस। तो मीन्स अगर हम यहाँ पर हाइपोटेनस से क्या करें,
डिवाइड कर दे तो मेरा फार्मूला क्या बनेगा, बेस से डिवाइड कर दे तो मेरा फार्मूला क्या बनेगा। तो अगर हम इस दोनों में से किसी एक को प्रूफ करके निकाल के दिखाते हैं, आपको कैसे प्रूफ करेंगे। अभी तक मैंने हाइपोटेनस से डिवाइड किया था, अब आप इसमें से किसी एक की वैल्यू उठाइए, जैसे या तो बेस का या तो परपेंडिकुलर का। तो मान लीजिए मैं इसको पहले लेता हूँ ए सी स्क्वायर। अब हम डिवाइड करते मान लीजिए परपेंडिकुलर से, यानी कि परपेंडिकुलर, ठीक। जब परपेंडिकुलर यानी कि मेरा सॉरी ए बी है, तो ये मेरा हो जाएगा ए बी स्क्वायर। यहाँ पर पहले लिखा हुआ है ए बी स्क्वायर, मैंने किससे डिवाइड किया था, ए बी स्क्वायर से ही डिवाइड किया था। और यहाँ लिखा है बी सी स्क्वायर, और मैंने डिवाइड किससे किया है, ए बी स्क्वायर से। अब देखिए यहाँ पर ये ए बी क्या हो गया, कैंसिल। अब आपके पास यहाँ क्या वैल्यू बची है, मेरे पास वैल्यू बची है ए सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर। अब देखिए ए सी अपॉन ए बी क्या बन रहा है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। किससे इसका रिलेशन निकल रहा है, कोसेक थीटा से। यानी कि ये किसकी वैल्यू हो गई मेरी, ये मेरी वैल्यू हो गई कोसेक थीटा की। तो यहाँ क्या कर देंगे हम, कोसेक स्क्वायर थीटा, और इज इक्वल टू क्या लगा हुआ है 1, इज इक्वल टू 1 लिख देंगे। अब लिखा है बी सी अपान ए बी, तो बी सी अपान ए बी का रिलेशन किसके साथ हो रहा है, बी सी का देखिए बेस है और ये मेरा हो गया ए बी। तो बी सी यानी कि बेस अपान हाइपोटेनस, तो बेस अपान हाइपोटेनस का रिलेशन किसके साथ हो रहा है, ये आपका हो रहा है बेस अपान हाइपोटेनस, बी सी अपान ए बी। बी सी मेरा क्या है बेस और ए बी मेरा क्या है परपेंडिकुलर। तो बेस अपान परपेंडिकुलर का रिलेशन किसके साथ होता है, देखिए बेस नीचे हो गया और परपेंडिकुलर मेरा हो गया ऊपर। यहाँ पर कौन होता है कॉट थीटा, तो हम इसकी जगह पर क्या लिख लेंगे, हम कॉट स्क्वायर थीटा। अब 1 को रख लेंगे और कॉट को ट्रांसफर कर लेंगे, यानी कि मेरा क्या हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यह देखिए मेरा ये प्रूफ हो गया। ऐसे ही आप इस वाले फार्मूले को देखिए कैसे प्रूफ करेंगे। यहाँ पर मैंने किससे डिवाइड किया था परपेंडिकुलर से, अब हम किससे डिवाइड कर लेंगे बेस से। बेस क्या है मेरा ए सी, आइए उसको प्रूफ करके दिखाते हैं। यहाँ पर मैंने अब तक हाइपोटेनस से डिवाइड किया था, परपेंडिकुलर से डिवाइड किया था, अब हम क्या करेंगे बेस। तो बेस से करेंगे तो मेरा सेक का फार्मूला डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है ए सी स्क्वायर, हम डिवाइड करेंगे बेस, बेस मेरा क्या है बी सी, तो हम बेस की जगह क्या कर देंगे बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर है, ये मेरा हो जाएगा ए बी स्क्वायर अपान बी सी स्क्वायर प्लस ये मेरा हो गया बी सी स्क्वायर अपान बी सी स्क्वायर। अब देखिए बी सी क्या है सेम है, तो बी सी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। बट आप याद देखिएगा कभी कैंसिल करके नहीं दिखाया जाता, ये अंडरस्टूड आप करके बंद कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या बचा मेरे पास ए सी स्क्वायर और यहाँ है बी सी स्क्वायर, लिख लिए इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपान बी सी स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए इसका रिलेशन कैसे बन रहा है ए सी अपान बी सी, ए सी अपान बी सी यानी कि हाइपोटेनस अपान बेस। पहले क्या पढ़ रहा है हाइपोटेनस, देखिए पहले हम पढ़ रहे हैं हाइपोटेनस, यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो बट अब देखेंगे परपेंडिकुलर कि बेस आ रहा है, तो मेरा आ रहा है बेस यानी कि हाइपोटेनस अपान बेस।
तो यहाँ पर क्या होता था मेरा सेक थीटा। तो इसकी जगह पर हम क्या कर लेंगे, इसकी जगह पर लिख लेंगे हम सेक स्क्वायर थीटा। अब लिखा है ए बी स्क्वायर, ए बी मेरा है परपेंडिकुलर और बी सी है मेरा हाइपोटेनस। ए बी मेरा क्या है, ए बी मेरा है परपेंडिकुलर और बी सी मेरा है बेस, यानी कि परपेंडिकुलर और बेस। परपेंडिकुलर और बेस, पहले हम क्या बोल रहे हैं परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर की जगह पे यहाँ कौन आता था 10, तब वहाँ क्या करेंगे लिखेंगे 10, यानी कि 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 को यहीं पर लेफ्ट कर देंगे, छोड़ देंगे और 10 स्क्वायर को ट्रांसफर कर लेंगे, यानी कि मेरा फार्मूला बन गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यह मेरा हो गया फार्मूला डिराइव। अब आप इसको ट्रांसफर करके फार्मूले को चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने इसको रिप्लेस करके कन्वर्ट किया था, ऐसे ही आप इसको भी कन्वर्ट करके फार्मूले को डिराइव कर सकते हैं। अब इस आइडेंटिटीज को याद करते हुए इसकी प्रूविंग कैसे की जाती है, तो बेटा याद रखिएगा आइडेंटिटीज को प्रूफ करना इतना आसान नहीं होता है। आप जब तक इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे, कंटिन्यू प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक आप प्रूफ नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपको हम कुछ ऐसे ट्रिक्स भी हैं जिससे आप कुछ बातों को ध्यान रखते हुए आइडेंटिटीज को प्रूफ कर सकते हैं। तो मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके उसी के साथ मैं वापस आऊँगा कि आइडेंटिटीज को कैसे प्रूफ करते हैं। सब तब तक आप इस जो टोटल्स 9 फार्मूले हैं, 9 फार्मूले को आप लर्न किए रहिएगा। और अगर मेरा वीडियो बेटा अच्छा लगा हो, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। सी यू, बाय।